हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। देखिए, क्राइम के आइडियाज़ जो होता है लोगों के पास किस किस तरीके का होता है वो आप सोच कर भी हैरान हो जाओगे। क्योंकि आज मैं जिस क्राइम के बात करने जा रहा हूँ, 2 दिन से सोशल मीडिया हो किसी भी प्लेटफॉर्म में ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा तैर रही है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा-मोटा नाम नहीं है जो क्राइम की बात करने जा रहा हूँ। इस क्राइम में कोई छोटा-मोटा नाम नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि बॉलीवुड का ये न्यूज़ है, बॉलीवुड से जुड़ी हुई है और बॉलीवुड का जाने-माने सितारा सैफ अली खान को लेकर है। सैफ अली खान को 15 जो जनवरी और 16 जनवरी के रात के दरमियान, यानी 16 जनवरी उस वक़्त तो लग चुका था, लेकिन 16 जनवरी को रात को, शुरुआती तौर पर 16 जनवरी की रात को करीब 2 बजे हमला कर देते हैं कोई हमलावर। और ये हमला कोई रोड पर नहीं होता है, कोई गाड़ी पर नहीं होता है, बल्कि उसके बेडरूम में होता है। आप खुद सोचो, एक हाई प्रोफाइल इंसान होता है जिसके इर्द-गिर्द ऐसे दिन के वक़्त भी कोई जा नहीं सकता। रात के वक़्त उसके घर के अंदर बेडरूम में, 5 स्टार तो छोड़िए, ऐसे-ऐसे वो लोग घर पे रहता है, वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे घर में एक व्यक्ति जाता है और उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है, जिससे सैफ अली खान बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अगर थोड़ा भी देर होता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है जो वो इंसान सैफ अली खान जो है बच गया। और ये खबर जब सुबह 16 जनवरी की सुबह-सुबह, यानी गुरुवार को, जब लोगों को पता चलता है, छुपाने की तो बहुत कोशिश किया गया। जिस अस्पताल में लेकर गया, उस अस्पताल में सारे लोगों को बताया गया था जो ये खबर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी खबर कहाँ छुपती है। तो ये खबर वायरल होती है और फ़ौरन उस जगह से लेकर सैफ अली खान का घर तक मीडिया छा जाती है और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सारी जगह में ये खबर चलाया जाता है जो सैफ अली खान को जान से मारने की कोशिश किया गया और वो बुरी तरीके से घायल है। सैफ अली खान अभी भी अस्पताल में है। अब देखिए, दूसरे की तरफ मैं जल्दबाजी में कुछ भी नहीं बताता हूँ। अब कुछ भी का मतलब ये देखिए, शुरुआती तौर पर बताया जा रहा था, जब ये खबर बाहर आई, शुरुआती तौर पर बताया जा रहा था जो करीना कपूर खान सबसे पहले उस हमलावर को देखा। करीना कपूर से उसकी झड़प हो रहे थे, तभी जाकर सैफ अली खान सामने आया और सैफ अली खान के ऊपर वार कर दिया। ये खबर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस वक्त सैफ अली खान के ऊपर वार किया गया, अटैक हुआ, तब सैफ अली खान के अलावा उनके एक मेड वहां पर मौजूद थी। और मेड का भी बयान है, सैफ अली खान भी बयान देगा अगर ये सच है तो। मेड के हिसाब से जो कहना है, मेड के तहरीर पर ही एफआईआर दर्ज किया गया अभी तक के खबर के अनुसार। और ये जो दूसरे दूसरे जगहों से खबर आ रही है, जो सैफ अली खान को जो नेशनल लेवल पे मीडिया चैनल है, उन लोगों का भी रिपोर्टर जो है नेशनल लेवल चैनल पर काम करते हैं, वो सारे रिपोर्टर भी ऐसे गलत गलत न्यूज़ फैला रहा है जो करीना कपूर के साथ पहले झड़प हुआ। मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो पता कर लेना, 2-3 दिन में पूरा साफ क्लियर हो जाएगा। सैफ अली खान जब बयान देंगे और तब जाके पूरा सच्चाई सामने आएगा। लेकिन करीना कपूर उस रात घर पर मौजूद ही नहीं थी। वो दूसरे ही दिन, यानी गुरुवार को दोपहर को 12 बजे तक, यानी 16 जनवरी दोपहर को 12 बजे तक वो अस्पताल पहुंचता है। उससे पहले 15 जनवरी और 16 जनवरी की रात को वो घर पर नहीं थी। अब पूरा डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सैफ अली खान जिस घर में रहते थे, जिस बिल्डिंग पे रहते थे, उस बिल्डिंग का नाम है सदगुरु अपार्टमेंट। ये सदगुरु अपार्टमेंट जो है बांद्रा वेस्ट में स्थित है। और 4 से 5 साल पहले सैफ अली खान इस जगह पर रहने आए हैं। और वो जो घर लिया, वो जो फ्लैट खरीदा है, वो डुप्लेक्स है। यानी डुप्लेक्स का मतलब होता है, ये पूरा बिल्डिंग जो है 12 फ्लोर का है, लेकिन इस 12 फ्लोर में आपको अलग अलग फ्लोर नहीं मिलेगा। जैसा 1 2 3 4 होता है, ऐसा नहीं मिलेगा। है तो 12 फ्लोर, लेकिन इसमें आपको 6 माला ही मिलेगा। अब ये कैसा, देखिए, डुप्लेक्स का मतलब होता है एक फ्लोर में ही, मतलब एक गेट से आप 2 मंजिला तक जा सकते हो। जैसे कि पहला माला हो गया और उसके ऊपर का जो दूसरा माला होता है, वो दूसरा माला गिना नहीं जाएगा, बल्कि वो पहला माला ही गिना जाएगा। क्योंकि वो ऐसा सिस्टम से बनाया जाता है, डुप्लेक्स जो फ्लैट होती है, वो आपको अंदर ही अंदर से
दूसरे माला तक लेके जाएगा, वो सिस्टम ही ऐसा है। ना ऊपर चढ़ने के लिए, दूसरे माले चढ़ने के लिए ना तो आपको सीढ़ी की ज़रूरत है और ना ही लिफ्ट की ज़रूरत है, जो बाहर कॉमन लिफ्ट और सीढ़ियाँ होती है। ये अंदर ही अंदर सिस्टम रहता है, और तो इसे डुप्लेक्स कहते हैं। और सैफ अली खान जिस अपार्टमेंट में, जिस बिल्डिंग में, सतगुरु अपार्टमेंट में पूरा 12 फ्लोर इसी तरीके से बना हुआ, यानी 6 मंजिला वो बिल्डिंग थी। अब सतगुरु अपार्टमेंट में सबसे टॉप फ्लोर पे सैफ अली खान का फ्लैट थी, यानी 11 और 12, और छत भी सैफ अली खान का ही हो जाता है। अब वहाँ पे वो रहते थे, लेकिन 8वां मंजिल पे उनका जो दूसरी पत्नी से, पहला पत्नी से जो, ये तो दूसरा पत्नी करीना कपूर के साथ वो रहते हैं वहाँ पे टॉप फ्लोर पे। लेकिन पहला पत्नी अमृता सिंह से जो 2 बच्चे हैं, सारा अली खान और उनका नाम है इब्राहिम अली खान, ये दोनों भाई बहन 8वां फ्लोर पे रहते हैं। अब बाकी जितने भी लोग रहते हैं उसमें सब सारे बिजनेसमैन रहते हैं। अब हाई प्रोफाइल जगह है। अब खुद सोचिए, हाई प्रोफाइल जगह में इतनी बड़ा कांड हो जाता है। शुरुआत मैं करूँ, शुरुआत के तौर पर देखिए, 15 जनवरी की रात को घर पर टोटल 6 मेंबर रहता है। उसमें सैफ अली खान रहते हैं और 2 बच्चे हैं। एक तो तैमूर होता है और दूसरा जो छोटा वाला बेटा होता है जहांगीर अली खान, उसका, उस छोटे बेटे का नाम होता है जहांगीर अली खान। तीनों हो जाता है। अब 3 जो है स्टाफ रहता है। एक तो उसमें मेड है जो सबसे अहम गवाह भी है इस पूरे केस में, किस्मा नाम है। और ये जहांगीर अली खान का जब पैदा हुआ तब से 4 से 4.5 साल हुआ है उस किस्मा को इस घर में काम करते हुए, सैफ अली खान को घर के काम करते हुए। जहांगीर अली खान का ही देखभाल करने के लिए खास तौर पर किस्मा को रखा गया। और पूरे केस में किस्मा के ऊपर ही, बयान के ऊपर ही FIR दर्ज हुआ। किस्मा से ही बार बार पुलिस के टीमें, जो क्राइम ब्रांच के टीमें हैं, पूछताछ कर रही है, क्योंकि किस्मा चश्मदीद है इस मामले में। और किस्मा के अलावा 2 और स्टाफ मेंबर, एक उसमें मेड है और एक नौकर है। अब सर्वेंट है, टोटल 6 लोग हो जाता है। रात के वक्त सारे लोग जैसा सो रहे थे, रात को करीब 2 बज रहा था, क्योंकि 2:15 बजे तक सैफ अली खान के ऊपर हमला किया गया। अब रात को जब इतनी रात हो गई तो सारे लोग सो गए। 2 बच्चे, सैफ अली खान और मेड भी, अपने वो अलग कमरा बना हुआ है जो किस्मा जिसमें रहते थे। 2:15 बजे करीब बाथरूम की लाइट जली। बाथरूम की लाइट जलने पर किस्मा की नज़र पड़ी, जो बाथरूम की लाइट अब इतने रात को कौन चालू किया। अब वो तो ऐसे बाथरूम नहीं है, अब 50 करोड़ की घर है, जिस घर में वो लोग रहते थे सैफ अली खान, सतगुरु अपार्टमेंट में जो 12वां फ्लोर उन्होंने खरीदा है, वो 50 करोड़ की कीमत में खरीदा और 5 साल पहले ही खरीदा है। तो उसमें बेडरूम में भी बाथरूम बना हुआ है, लेकिन रात को 2:15 बजे जो बाहर के बाथरूम है उसका लाइट जलना किस्मा को अजीब लगा। जो घर पर तो ऐसा कोई है नहीं जो इस बाथरूम को यूज़ करे। करीना कपूर तो बाहर है। करीना कपूर एक्चुअली 15 जनवरी की रात को करीना कपूर घर पर नहीं थी। और घर पर ना रहने की वजह जो थी, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, सोनम कपूर और रिया, एक कॉमन फैन होता है इन तीनों का। करिश्मा कपूर आप लोग जानते हो, करीना कपूर के बड़ी बहन है। और सोनम कपूर जो है अनिल कपूर का लड़की यानी बेटी। ये लोग एक पार्टी पे गए हुए थे और उससे पहले करीना कपूर घर पर बता के गए थे, जो मैं रात भर लौटूंगी नहीं, मैं रात को वहीं रह जाऊंगी। मैं अपने सहेलियों के साथ, यानी बड़ी बहन और सोनम कपूर रिया के साथ मैं डिनर करने जा रहा हूँ। अगर ज़्यादा देर हो गई तो मैं वहीं रह जाऊंगी, आज नहीं आऊँगी, कल आऊँगी। ये सबको पता था, घर के जितने भी मेंबर थे सबको पता था, किस्मा को भी पता थी। तो किस्मा सोचती है इतने रात को बाथरूम की लाइट क्यों जल रही। तो उसका एक ख्याल आया, हो सकता है सैफ अली खान आए, लेकिन वो सोने जाती है ये सोचकर। फिर सोचती है सैफ अली खान आखिर इस बाथरूम को क्यों यूज़ करेंगे। अगर यूज़ करना है तो उनके बेडरूम में भी बाथरूम बना हुआ है, उस बाथरूम को यूज़ करेंगे। इसीलिए उनको बेचैनी आया तो बाहर निकले, अपने रूम से निकल के उस बाथरूम के तरफ गए और बाथरूम के बाहर खड़े हो गए। जो देखो तो कौन निकलता है बाथरूम से। ऐसा तो नहीं करीना कपूर लौट आई है, बता के तो गई थी कल आऊँगी, हो सकता है काम हो गया और इसीलिए आ गए। वो सोची कि बाथरूम के बाहर ही खड़ी रहती हूँ और कौन निकालते हैं बाथरूम से देखती हूँ। इतने में बाथरूम के दरवाज़ा खोलते हैं और खोलने के बाद एक साया पड़ते हैं दरवाजे से बाहर।
जब वो साया को देखता है, वो देख के डर जाती है, क्योंकि उस साये में साफ-साफ नज़र आ रहा था करीना कपूर के साया नहीं थी, और उस साया में हाथ में जो है कुछ ऐसा, मतलब अजीब चीज़ें हैं, ऐसा चाकू जैसा लग रहा था। इसे देखकर किस्मा डर गई, और लाइट भी चालू थी। किस्मा उसके तरफ देखने लगे, तब तक जो बाथरूम में थे उस शख्स की नज़र भी किस्मा के ऊपर पड़ जाता है। जैसे ही पड़ता है, किस्मा को चुप रहने की सलाह देता है। जो चुप रहो, उसका मुंह दबाते हैं और कहता है चुप रहो। तो किस्मा इस पे कहते हैं तुम कौन हो और क्यों आए हो। तब उसके हाथ में चाकू भी था, इसीलिए किस्मा डर गए, और घर के अंदर थे तो इसीलिए किस्मा डर गया। और वो व्यक्ति कहता है, एकदम पतले दुबले से है, तब तो किस्मा को ही पता थे पतले दुबले हैं, क्योंकि बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आया, सीढ़ी से उतारते हुए उसको जाते हुए देखा, तब लोगों को पता चला जो ये तो एकदम पतले दुबले इंसान था। अब किस्मा ने पूछा जो आप कौन हो, क्या चाहते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा जो मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और मुझे पैसा चाहिए। शोर मचाने की कोशिश किया तो तुम्हारा गला काट दूंगा, तुम पर मैं हमला कर सकता हूँ। ऑलरेडी वो हमला कर चुके थे, मुंह दबा के रखा था, हाथ में चाकू थी। लेकिन जब वो पैसा की मांग करता है, चिल्लाने की ना चिल्लाने की सलाह भी देता है सख्त, तो किस्मत डर के बारे में आवाज़ निकाल आती है। जैसे आवाज़ निकाल आती है, सैफ अली खान के कान में ये आवाज़ पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो अपने बेडरूम में था, उसे भी अजीब लगा, जो इतने रात को कौन चिल्ला रही। अब लेडीज है तो सैफ अली खान सोचता है चलो देखो करीना कपूर भी घर पर नहीं है, तो इसीलिए वो अपने बेडरूम से बाहर निकालते हैं। जैसे ही बाहर निकालते हैं तो देखता है कि बाथरूम की लाइट जल रही है, और बाथरूम की तरफ जाते हैं। जाने के बाद सैफ अली खान देखता है कि किस्मा को एक व्यक्ति पकड़ कर रखा है, उसके हाथ में चाकू है। सैफ अली खान जाते हैं और जाने के बाद किस्मा को बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच जो है वो जो व्यक्ति था, जो शख्स घर का अंदर घुसा था, उस व्यक्ति ने किस्मा के हाथ पर चाकू मार देते। चाकू ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बस छोटा सा चाकू था, और दूसरे हाथ में एक ब्लेड जैसा था, और उसके पीठ पे एक पिट्ठू बैग टंगा हुआ था। यानी पूरा तैयारी के साथ आया हुआ था वो शख्स, और मास्क कुछ नहीं पहना था, मुंह खुला हुआ था, गले में मफलर जैसा था। तो उस किस्मा के ऊपर हाथ पे वार करता है, उसका हाथ कट जाता है। किस्मा दर्द के बारे में चिल्लाती है। तो इसी बीच जो है सैफ अली खान जो है उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो शख्स था उसके हाथ में धारदार हथियार था। उस हथियार से सैफ अली खान के ऊपर भी वार करते हैं। सैफ अली खान के ऊपर जब वार करता है, दोनों में हाथापाई होता है। इसी बीच जो है सैफ अली खान को बहुत ज़्यादा वो शख्स चोट पहुंचाता है। चोट पहुंचाता है, और ऐसा चोट पहुंचता है कि सैफ अली खान ज़मीन पर गिरता है, लहूलुहान हो जाता है। क्योंकि सैफ अली खान निहत्था था, उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसे तो पता भी नहीं था जिसके घर के अंदर ये सारी चीज़ हो रहा है, और एक अजनबी शख्स घर के अंदर है, लूटपाट के इरादे से आया है। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था, बस वो तो आवाज़ सुनकर बाहर निकले। तो सैफ अली खान के ऊपर वार करने के बाद जब ये किस्मा भी चिल्ला रहे थे, सैफ अली खान भी चिल्ला रहे थे, तभी वो शख्स जो है सोचता है कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। अब वो शख्स जो है वो दरवाज़ा खोलता है, घर के दरवाज़ा खोल के सीढ़ी से नीचे उतर जाता है। अब यहाँ पर घर के अंदर किस्मा भी उसको भी चोट पहुँचा था, और यहाँ पर सैफ अली खान लहूलुहान। तो कुछ आर्टिकल के अनुसार, कुछ खबरें के अनुसार जो अब तक सामने आया है, उस खबर के अनुसार सैफ अली खान खुद अपना मोबाइल से सबसे पहले तो अपने बेटे इब्राहिम अली खान को, जो 8वां फ्लोर पे सारा अली खान, दोनों भाई बहनें रहते हैं, उन लोगों को फ़ोन करता है, जो हमारे घर में चोर बदमाश घुस आए हैं, हमारे ऊपर वार किया, हमें चोट पहुंचाया, किस्मा को भी चोट पहुंचाया, तुम लोग जल्दी से आओ। अब बाप का फ़ोन जब बेटे के पास जाता है, दोनों भाई बहन दौड़ते हुए 12वां फ्लोर पे जाते हैं। लेकिन जब तक जाता है उससे पहले सैफ अली खान अपने मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम में भी फ़ोन कर देते हैं। लेकिन बाप की ऐसे हालत को देखते हुए दोनों जो भाई बहन हैं, इब्राहिम और सारा, उन लोगों को समझ में नहीं आया। उन लोग फ़ौरन ये सोचा कि क्यों ना इन दोनों को, सैफ अली खान को और किस्मा को, अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन इतने रात को अस्पताल ले भी कैसे जा सकते हैं? इन लोगों के पास गाड़ी तो बहुत है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं था। ना तो सरा को ड्राइविंग आती थी और ना ही इब्राहिम खान को। नॉर्मल गाड़ी चला लेते थे, लेकिन इन लोगों के पास अभी फ़िलहाल लेटेस्ट मॉडल का इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी थी।
तो ऑटोमेटिक वाला गाड़ी थी, वो ड्राइवर के अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकता। और उस वक्त रात के 2 सवा 2 बजे तक कोई ड्राइवर नहीं था मौजूद। इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि पिता का जो सैफ अली खान का बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया है और उनका तबीयत बिगड़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। इसीलिए हड़बड़ी में इब्राहिम खान जो है, अब रास्ते के किनारे पे ही घर है, तो इसीलिए ऑटो को बुलाते हैं। ऑटो में बिठाकर, ऑटो में रखकर सैफ अली खान को जल्द से जल्द लीलावती अस्पताल लेकर जाता है, जो करीबी अस्पताल है, वहाँ ले जाता है। डॉक्टर फ़ौरन इलाज शुरू कर देते हैं। दोनों का इलाज होता है, दोनों को साथ में लेकर गया था किस्मा को भी लेके, यानी जो मेड है, जो जहांगीर अली खान को देखभाल के लिए आए थे 4 साल पहले। अब सुबह हो जाती है, 16 जनवरी आ जाती है। 16 जनवरी आते आते ये खबर लीक हो जाती है। जैसे लीक होता है तो धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा जो है लीलावती अस्पताल में, लोगों का भीड़, सितारों का भीड़, और यहाँ से लेकर दिल्ली तक ये खबर जो है अब राजनीतिक बनने जा रहा था, क्योंकि दिल्ली में अब चुनाव है, इसीलिए इसका मुद्दा बनाना तो ज़रूरी था। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल एक सभा में इस बारे में बताता है, जो महाराष्ट्र में डबल इंजन का सरकार रहते हुए भी हाई प्रोफाइल लोगों को सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों का हाल है तो आम इंसानों का क्या हाल होगा। मैं सारे लोगों का बयान आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, उन लोगों का क्या कहना है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र का सरकार है, अभी मुख्यमंत्री है, उनका भी बयान आया है, वहाँ अरविंद केजरीवाल का बयान आया है, और बहुत सारे बॉलीवुड स्टार का भी बयान सारे मीडिया में तैर रही है। एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात, जो करीना कपूर को जब पता चला, करीना कपूर भी भागते हुए यहाँ पर सीधा लीलावती अस्पताल में पहुँचता है। उसके बाद सारे रिश्तेदार, जैसे कि उनका बहन और भी सारे बॉलीवुड का स्टार सब जमावड़ा बन रहे हैं लीलावती अस्पताल में। उसके बाद अब पुलिस की टीम, कई सारे टीम गठित कर दिया गया, जो इस केस को देखा जाए और उस बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस किस तरीके से उस बदमाश को पकड़ा जाए। अब उस बदमाश को पता करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, वो बदमाश 12वें माले पर पहुंचा कैसा। अब आपको बता दूं, ये जो सदगुरु अपार्टमेंट जहां पर ये लोग रहते थे, सैफ अली खान, उस अपार्टमेंट में कोई नॉर्मल लिफ्ट नहीं था। यानी सारे लोगों का, जितने भी 6 माला बना हुआ है डबल्स में, सारे लोगों का पर्सनल लिफ्ट है। यानी जिस लिफ्ट में चढ़ोगे उसी लिफ्ट जाकर अपने घर के दरवाजे पर खुलेगा। यानी सबका अलग अलग लिफ्ट बना हुआ है। और ये जो बदमाश आया था, लिफ्ट में सीसीटीवी कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था। अगर जनरल होता तो शायद लगता, ये सब पर्सनल है, इसीलिए लिफ्ट में, और लिफ्ट का यूज़ भी नहीं किया। अब तो 12 माले पे पहुंचा कैसे एक बदमाश 12 माले पे चढ़ जाता है और बगैर लिफ्ट का। अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, जो कैसे चढ़ा, तो पता चलता है वो सीढ़ी के जरिए 12 माले पे चढ़ा होगा। लेकिन सीढ़ी के जरिए 12 माले पे चढ़ता है, इतना हिम्मत उस चोर के अंदर आ कैसे गया, और इसका साथ देने वाला, क्या वो अकेला था या उनके साथ और कोई था, तो सारे चीज़ें खंगाल रहा है। लेकिन उस शख्स के अलावा उस बिल्डिंग में किसी को दिखाई नहीं दिया। हाँ, जब वो उतर रहा था तब पता चलता है, जो वो बदमाश हमला करने के बाद जब भाग रहा था सीढ़ी से, और मास्क भी नहीं पहना था, विदाउट मास्क का अपना जो रियल फेस है वो सामने नज़र आया, सीसीटीवी फुटेज नज़र आया। अब पुलिस सारी चीज़ खंगाल रहे, जो कोई शायद मिला हुआ है, कई घंटों का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। चेक करने के बाद पता चलता है कई घंटों के अंदर तो वो व्यक्ति उस फ्लैट पे, उस बिल्डिंग पे अंदर गया नहीं। तो पुलिस को शक हुआ, जो साजिश के तहत इस व्यक्ति को अंदर लाया गया, क्योंकि बहुत पहले से ही वो व्यक्ति इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग में घुस चुका था, तो कोई ना कोई तो उसका साथ दिया होगा। लेकिन सब बड़ी बात ये होती है, इतना बड़ा सितारा का घर,
जो 50 करोड़ में खरीदा, उस घर में एकदम बेडरूम तक वो शख्स, एक नॉर्मल सा शख्स चला जाता है। क्या दरवाज़ा बंद नहीं किया था? क्या फोर्सफुल तो एंट्री तो था ही नहीं, तो फिर वो शख्स अंदर कैसे गया? तभी पुलिस को शक हुआ, ऐसा तो नहीं घर का कोई मेंबर मिला हुआ है। अब घर में तो 3 ही लोग थे, 2 स्टाफ और एक वो एक किस्म जो मेड है, जो जहांगीर अली खान को देखभाल के लिए 4 साल पहले उसको उस घर में रखा गया। इन तीनों के ऊपर शक हुआ, लेकिन किस्मती तो किस्मा ही। और सैफ अली खान खुद अपने आंखों से देखा है, उस किस्मा के मुताबिक जो मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, सैफ अली खान बचाने आए, तभी उनके ऊपर हमला किया। लेकिन सैफ अली खान के ऊपर इतना तेज़ी से उस हमलावर ने, उस बदमाश ने वार किया कि उसके चाकू जो है, चाकू का जो नोक है, पीठ पे वार किया, तब जाकर रीढ़ के हड्डी में वो चाकू टच होती है और वहीं जाकर चाकू टूट जाता है। जिसके चलते वो बदमाश सोचता है अब मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, उससे अच्छा भाग जाना बेहतर है। अब चाकू टूट जाता है, तब उनके रीढ़ के हड्डी में चोट पहुंचता है, तब सैफ अली खान के मुंह से बहुत ज़्यादा जोर से चीखे निकल आते हैं। वो बदमाश उस वक्त सीढ़ी के जरिए भाग जाता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस चोर को तो पकड़ लिया जाएगा, 2 दिन 3 दिन जाएगा पकड़ने के लिए, क्योंकि उसके सीसीटीवी फुटेज आ गया सामने, चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। अब चोर का जो गिरोह है उससे पता लगवाएगा, पुलिस का मुखबिर है, स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात है, क्राइम ब्रांच और जो इसमें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है जो मुंबई शहर का दया नायक भी कल इस सदगुरु अपार्टमेंट में गया और जांच किया, पता किया जो आखिर हुआ क्या था, कैसे एंट्री हुआ। जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक है, उनके हाथ से तो कोई भी केस, ऐसा कोई केस है ही नहीं जो उसका सॉल्व ना कर सके। इसीलिए दया नायक को भी इस हाई प्रोफाइल केस को सौंपा गया। और उस चोर का तो अब खैर नहीं, कितना दिन वो छुप सकता है। 2 से 3 दिन के अंदर तो इसका रिजल्ट मुंबई पुलिस सामने लेकर ही आएगा, और क्राइम ब्रांच भी लेके आ जाएगा। तब पूरा सच्चाई सामने आएगा, क्या वाकई कोई मेड का जो किस्मा है उसके साथ कोई कनेक्शन है, और या फिर घर का कोई और अन्य सदस्य इसमें मिला हुआ। क्योंकि सैफ अली खान को ये लगा था, किस्मा के मुताबिक जो उनको ये लगा था, जो हो सकता है मेरे बच्चों के ऊपर हमला करने के लिए उसके बेडरूम में चला जाए। इसीलिए सैफ अली खान ने उसको पकड़ने की कोशिश किया। ऑलरेडी वो किस्मा को वश में कर चुका था, उसके हाथ पर चाकू मार चुके थे, उसके मुंह दबा कर रखे थे। ये सारी बात मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बाहर आए, लेकिन सैफ अली खान जब बयान देगा उसी के आधार पर तब पुलिस को पूरा सच्चाई पता चलेगा। लेकिन ये खबर जो है बहुत तेज़ी के साथ 2 दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म में। इसीलिए सोचा कि मैं किसी भी खबर को जल्दबाजी में नहीं बनाता। ऐसा नहीं जो जैसे कि मैं बताया, नेशनल लेवल पर कुछ चैनल है, उसमें रिपोर्टर जो है गलत चीज़ें बता रहे हैं। सबसे पहले तो बताया जो करीना कपूर के ऊपर हमला करने गया, करीना कपूर के साथ झड़प हो रहा था। सच बात तो ये है, करीना कपूर 15 और 16 जनवरी की रात के दरमियान घर पर ही नहीं थी। तो फिर ऐसे खबरें बनाकर चलाना मतलब गलत ही है। ऐसा न्यूज़ चैनल वाले को थोड़ा सोचना चाहिए। ऐसे गंभीर मामलों में भी वो लोग ऐसे बातें करते हैं। तो ये था वो पूरा जो अभी तक जानकारी मिला। पूरा सच्चाई तो मैं भी नहीं कहूँगा ये है पूरा सच्चाई। पूरा सच तो उस बदमाश को पकड़ने के बाद ही पता चलेगा, जो किसके इशारे पे वो आया था, क्या लूटपाट के इरादे से आया था, चोरी के इरादे से आया था। पुलिस को तो लग ही रहा है जो चोरी के इरादे से आया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, खास करके बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों का कहना है, जो जिस तरीके से सैफ अली खान के ऊपर हमला किया गया और कुछ दिनों से मुंबई के अंदर फिर से वही 90s के दौर देखने लगा है, जो आए दिन किसी के ऊपर, बड़े बड़े सितारे के ऊपर वार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, चाहे सलमान खान के ऊपर हो या फिर एक नेता था बाबा सिद्दीकी को जान से मार देना हो। फिर कुछ समय पहले शाहरुख खान के बंगले में एक आदमी अननोन पर्सन को गिरफ्तार किया, और फिर सैफ अली खान के ऊपर ऐसा घर के बेडरूम के अंदर हमलावर घुस जाना, हमला करना, जानलेवा हमला करना। कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर एक दहशत है, और उन लोगों का मांग है जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका तो धजिया उड़ा के रख के दिया है कुछ लोगों ने, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रहा है। बाकी ये लाजमी है सवाल उठना, और यहाँ से लेकर दिल्ली तक अब तो राजनीति बनना ही है। जो डबल इंजन का सरकार क्या कर रहे हैं, लोग तो बस मौके की तलाश करता है, और ख़ास करके जब चुनाव हो ऐसे मुद्दों को तो बड़ा चढ़ाकर बताएंगे। लेकिन वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये
वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या। लेकिन फिलहाल सैफ अली खान की जो तबीयत है बहुत ज़्यादा सुधार है और डॉक्टरों का कहना है जल्द से जल्द उनको छुट्टी दे दिया जाएगा, फिर पूरी सच्चाई सामने आएगा और उस बदमाश को भी पकड़ लेंगे तो बदमाश पर्दाफाश करेगा क्या वो वाकई लूटपाट के इरादे से आया था या फिर किसी के कहने पर वाकई सैफ अली खान या उनके घर के किसी सदस्य को मारने आया था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।